के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। लॉकडाउन और कोरोना को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक खत्म हो गई है। करीब 3 घंटे ये बैठक चली और जो बड़ी खबरें बैठक से निकल कर आ रही हैं, सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे सामूहिक प्रयासों का कुछ हद तक असर दिखाई दे रहा है। लॉकडाउन का प्रभाव पड़ा और हमें उसका लाभ भी मिला है। बैठक में अभी तक 9 मुख्यमंत्री बोल चुके हैं, जिनमें से 4 मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में अपनी राय दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक में कोटा में फंसे छात्रों का मुद्दा उठाया और कहा कि एक नीति होनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये लड़ाई लंबी है और धैर्यपूर्वक ये लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। हिमांशु इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। हिमांशु, 9 मुख्यमंत्री बैठक में बोल चुके हैं और जो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, कुछ ने समर्थन ने भी किया है तो कुछ ने अपने राज्यों में जो परिस्थितियां हैं उसके मद्देनजर केंद्र से मदद भी मांगी है। और क्या डिटेल्स आपके पास अभी आ रही है बैठक से जुड़ी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है बैठक के बाद ये कहा है कि लॉकडाउन को खोलने को लेकर एक नीति तैयार करनी होगी। सभी राज्य अपनी नीति तैयार करें, कैसे रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन को खोलना होगा। एक बड़ी बात प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा गई है और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा है कि सभी राज्य मिलकर जो है काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। सामूहिक प्रयास से जो है हम आगे बढ़े हैं, जिसपे हमको बहुत फायदा हुआ है। लॉकडाउन का फायदा सबको मिला। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अब जो है प्रधानमंत्री ने जिस तरीके के हिंट दिए हैं कि राज्यों को देखना होगा कि लॉकडाउन को कैसे खोला जाएगा, कैसे जो है ग्रीन जोन के अंदर काम किया जाएगा, कैसे ऑरेंज जोन के अंदर जो है रियायत दे के लोगों को आगे लाया जाएगा और कैसे छूट दी जाएगी। जो रेड जोन है उसमें किस तरीके से जो है लॉकडाउन को रखा जाएगा और कैसे लोगों को जो है और क्या खबरें आ रही है मीटिंग से? इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, क्योंकि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी। देखिए, बिल्कुल 9 सीएमओ मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक के अंदर जो है वो अपनी बातों को रखा। पुडुचेरी, मेघालय, हिमाचल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे बड़ा मुद्दा ये उठाया कि कोटा के अंदर जिस तरीके से छात्रों को लाने की बात है, इसको लेकर एक नीति होनी चाहिए। कुछ राज्य अपने छात्रों को बुला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज़ जो है ये है कि सभी मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात को रखा है, लेकिन 4 मुख्यमंत्रियों ने 9 में से लॉकडाउन को बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन को लेकर कैसे बढ़ना होगा, इसकी नीति जो है वो सबको मिलकर तैयार करनी होगी। सभी राज्यों को अपनी अपनी नीतियां तैयार करनी है। रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, ये सारी रिपोर्ट जो है वो तैयार करनी होगी सभी राज्यों को और उसके बाद वो हिमांशु, जब खबरें ये आ रही हैं कि प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन खोलने को लेकर जो है वो नीति बनानी होगी, तो इसके हम क्या मायने समझे? 3 मई के बाद किस तरह की छूट दी जा सकती है या क्या आगे सरकार इस पर ब्लूप्रिंट ला सकती है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि सभी राज्यों अपनी अपनी नीति तैयार करें, तो वो नीतियां उनको तैयार करनी है। उनको देखना है कि किस तरीके से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से जो मदद दी जानी चाहिए वो दी जा रही है। उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर कोई भी राज्य सरकार किसी भी तरीके की मदद चाहती है तो उसके लिए केंद्र सरकार हमेशा तैयार है। पिछली बैठक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही कहा था कि कोई भी मुख्यमंत्री कभी भी 7 दिन के अंदर 24 घंटे के लिए वो उपलब्ध है किसी भी मुख्यमंत्री से बात करने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात के सीएम ने जो है टेस्टिंग ट्रीटमेंट की हालात की जानकारी दी थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो है वो लॉकडाउन को बढ़ाने के लिए कहा। उत्तराखंड के सीएम ने स्थिति बताई और कहा कि यमुनोत्री, गंगोत्री कपाट खोले गए हैं। बड़ी बात कही है। नवीन पटनायक ने रोग नियंत्रक की जानकारी दी। मेघालय के सीएम ने पीएम के प्रयासों की प्रशंसा भी की है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं कि सभी मुख्यमंत्री जो है वो केंद्र सरकार के साथ है और केंद्र सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि जो भी जरूरत होगी उसके लिए केंद्र सरकार तैयार है, लेकिन लॉकडाउन को खोलने के लिए
नीति जो तैयार करनी है वो राज्य सरकार को करनी है। उनको देखना है कि उनके एरिया के कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन सी जगह जो है वो ग्रीन जोन में है, उसमें किस तरीके से आगे बढ़ना होगा जिससे संक्रमण ना फैले। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पालन करें, मास्क लगाएं, हाथों को धोएं, सैनिटाइज करें। और हिमांशु, आपके पास क्या स्पेसिफिक जानकारी इस वक्त मौजूद है कि कौन से राज्य ऐसे हैं जो छूट देने के लिए तैयार हैं और कौन से राज्य ऐसे हैं जो अभी भी ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन आगे बढ़ना ही चाहिए? देखिए, अभी इस तरीके की तो जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे जो सूत्र बताते हैं वो ये है कि 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। मैं मीनाक्षी सुबह से एक बात कह रहा हूं कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली के हालात बहुत अगर कहें तो अच्छे नहीं है, चिंताजनक है। क्योंकि अगर हम पिछले 1.5 हफ्ते का रिकॉर्ड देखें तो उसमें से नए संक्रमित लोगों का 55% शेयर जो है वो इन 4 राज्यों से है। जितनी मौतें हुई हैं इस संक्रमण के कारण, उसमें भी 55 से अधिक प्रतिशत का जो ये कहें कि डाटा है वो इन्हीं 4 राज्यों से आता है। तो कहीं ना कहीं इन 4 राज्यों को लेकर चिंता जरूर है। और यही बड़ी बात है कि महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से लगातार संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, गुजरात में बढ़ रही है, मध्य प्रदेश में, वो चिंता का विषय और उनका ध्यान जरूर प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि अपडेट्स लेने के लिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, लेकिन हम आपको लगातार अपडेट दे रहे थे कि प्रधानमंत्री की जब राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई है तो वहां से क्या खबरें निकल कर आ रही हैं। फौरन लौटेंगे, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।